हमारा धर्म हमें यही याद दिलाता है, यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अर्पित करना सीखो। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, पक्षी के पीने से नदी का पानी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार दान देने से धन नहीं घटता। हमारे भारत के बहुत महान संत हुए, उनमें से एक संत नामदेव जी थे। भक्त नामदेव जी महाराष्ट्र के संत थे। उनका बड़ा ही एक रोचक और प्रेरक प्रसंग सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो एक दिन भक्त नामदेव जी कपड़े का थान लेकर बाजार बेचने जा रहे थे। भक्त नामदेव जी जुलाहे का काम करते थे। तो जैसे ही वो बाजार जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा, भगत जी आज घर में कुछ भी नहीं है, आटा नमक दाल चावल शक्कर सब खत्म हो गया है, शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। तो भक्त नामदेव जी ने कहा, देखता हूँ जैसे विट्ठल जी की कृपा, अगर कोई अच्छा मूल्य मिल गया तो मैं निश्चय ही सारा सामान ले आऊँगा। तो पत्नी बोली, संत जी अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तो भी थान बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए कुछ ले आना। तो भक्त नामदेव जी ने आगे यही कहा, जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। अभी वो बाजार में पहुंचे ही थे, उन्हें एक फकीर दिखाई दिया। बहुत ठंड लग रही थी, ठंड से कांप रहा था। और नामदेव जी को देखकर वो फकीर कहने लगा, अगर मुझे 2 चादरों का कपड़ा दे देंगे तो मैं ठंड से बच जाऊंगा। तो नामदेव जी ने पूछा, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा? तो फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था। तो नामदेव जी ने पूरा थान उसे दान कर दिया। अब दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिवार के भूखे चेहरे नजर आने लगे। और फिर पत्नी की कही बात भी उनको याद आ रही कि घर की सारी सामग्री खत्म है, दाम कम मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ ले आना। अब दाम तो क्या, थान भी जा चुका था। अब भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए और सोचने लगे, जैसी मेरी विट्ठल की इच्छा, जो वो सारी सृष्टि की पूर्ति खुद करते हैं तो मेरे परिवार की पूर्ति भी वही करेंगे। और ये सोचते हुए भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। तो अब भगवान का रुकने वाले थे, अपने परिवार की भक्त नामदेव ने सारी जिम्मेवारी जो उनको सौंप दी थी। तो भगवान खुद उनके घर गए, उनका दरवाजा खटखटाया कि नामदेव जी का घर यही है। तो अंदर से पत्नी ने आवाज दी, हाँ यही है, आपको कुछ चाहिए? तो भगवान सोचने लगे, धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है फिर भी देने की सोच रहे हैं। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। पत्नी ने पूछा, कौन है आप? तो भगवान ने कहा, जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक है वैसे मैं भी नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान नामदेव जी ने भिजवाया है, रखवा लीजिए। फिर तो इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर में रहने वाले लोगों के लिए जगह कम पड़ गई। तो उनकी पत्नी हैरानी से पूछती कि इतना सामान आज नामदेव जी ने भिजवाया है? तो भगवान ने कहा कि आज जो नामदेव ने थान बेचा वो एक सच्ची सरकार ने खरीदा है, ये उसी का भुगतान है। और जगह बताओ, सब कुछ आने वाला है। शाम ढलने लगी, रात को अंधेरा हो गया। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी। बच्चे तो सामान को देखकर बहुत खुश थे। तो सामान रखवाते रखवाते जब पत्नी थक गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना, हमें उन्हें भी ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए। तो वो भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन कर रहे हैं। तो परिवार वाले नामदेव जी को देखने गए
तो जैसे ही नामदेव जी ने अपने परिवार वालों को देखा तो वो सोचने लगे ये जरूर भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी कहने लगी कुछ पैसे बचा भी लेते, अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या। संत नामदेव जी एक बार तो हैरान हुए कि पत्नी क्या कह रही है, पर उन्हें बच्चों के चेहरे देखकर एहसास हो गया कि आज मेरे प्रभु ने, आज मेरे विट्ठल ने कुछ ना कुछ तो किया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा है, वो तो सामान भेजने से रुकते ही नहीं, पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे दिया। हमने मिन्नतें करके रुकवाया, बस करें, बाकी संत जी के आने के बाद ही हम उनसे पूछ कर रखवाएंगे। तो भक्त नामदेव जी हंसने लगे, बोले वो सरकार ऐसी वैसी सरकार नहीं है, वो जब देना शुरू करती है तो लेने वाले थक जाते हैं, उसकी बख्शीश कभी खत्म नहीं होती। वो सच्ची सरकार है जिसने तुम्हें ये राशन भेजा है। जब उसकी कृपा होती है ना तो देने वाला नहीं थकता, लेने वाला लेते लेते थक जाता है। हमारे देश में भगत नामदेव के साथ और भी बहुत सारे संत हुए हैं। अगर आपको उनके प्रेरक प्रसंग सुनने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद।